लाइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कि 27 मार्च का आप लोग ने एनालिसिस किया होगा। जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैंने उससे संबंधित आप लोग को महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने का जो सीरीज चालू की है, तो आप लोग उसको पर डे देखें, ठीक है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 कब लागू हुआ था? तो ये कब हुआ था बेटा? ये हुआ था 8 मार्च 1976 को। कब हुआ था? 8 मार्च 1976 को। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की धारा 14 किस संबंध से है? तो ये है केंद्र सरकार के निर्देश देने की शक्ति। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सलाहकार समिति में कम से कम व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें उपयुक्त सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। तो कितने होंगे? 10 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ये कितनी धाराएं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 30 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृत्व हित लाभ अधिनियम कहाँ लागू है? तो ये कहाँ लागू है? तो ये सभी पे लागू, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसूति सहायता को उपबंध करने की बात संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 42 में, जो डी जो अपने कौन से हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल तथा किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार अपराधों का संबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिला न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, बाल एवं किशोर अधिनियम 1986 के तहत माता पिता एवं अभिभावक द्वारा अपने बच्चों को काम पर भेजने के आरोप में क्या दंड दिया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 वर्ष तक का कारावास तथा अर्थ दंड 10,000 तक हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल तथा किशोर श्रम अधिनियम 1986 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए केंद्रीय नियम के प्रावधान के आलोक में कौन से कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये सही नहीं है, ये किशोर विद्यालय के समय के दौरान काम कर सकता है, ये सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत किसको बच्चा माना जाता है? तो किसे माना जाता है? जो 18 वर्ष से कम आयु का। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार निम्नलिखित में से किन बच्चों को विशेष गृह में रखा जा सकता है? तो किसे रखा जाता है? कानून से संघर्षरत बच्चे। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत सरकार ने महासभा द्वारा अपनाए गए बाल अधिकारों को स्वीकार किया है? तो किस दिन किया है? ये 11 दिसंबर 1992। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धारा कानून से संघर्षरत बच्चों से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये 2(13). क्लियर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर इसका सी टिक कर लें। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर अपराध है जिनके लिए 7 वर्ष से अधिक की सजा हो। तो ये क्या? ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गृहों में किसको रखा जाता है? तो किसे रखा जाता है? देखभाल संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, कानून से संघर्षरत बच्चे। तो ये दोनों। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह अधिनियम 2006 के संबंध निम्न में विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करें। तो ये क्या है? यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। तो ये है जो ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि ये पांडिचेरी पर लागू नहीं है। क्या है? ये जो भारत से बाहर है, जो भारतीय हैं, उन पर तो लागू है, लेकिन ये पांडिचेरी पर लागू नहीं है, तो ये गलत होगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय कौन सा होगा? तो ये कौन सा होता है? जिला न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानूनी प्रावधान जो बाल विवाह को अपराध मानता है, इसमें शामिल लोगों के लिए सजा का निर्धारित करता है, वह इस प्रकार है। तो कौन सा है? बाल विवाह निषेध अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बाल अधिकार हनन का उदाहरण है? तो कौन सा है ये? बाल विवाह। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये बाल विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं के बाल विवाह को हतोत्साहित करने के लिए समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यरत योजना है।
तो कौन सी योजना है? ये है धन लक्ष्मी योजना। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है वो लिंग अनुपात के लिए है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो कौन सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का नियोजन लंबी समय अवधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, परिप्रेक्ष्य नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहा जाता है? तो ये कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो ये कौन सी है? ऑप्शन नंबर इसका पंचवर्षीय योजना हेराल्ड, तो ये ऑप्शन नंबर ए, पहली पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो ये है योजना अवकाश है वो 1966 से 1969 तक। क्लियर? 3 साल का योजना अवकाश था। सॉरी, कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण पर केंद्रित थी? तो ये कौन सी थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, तो कौन थी वो? रमा देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली 5 IIT कब शुरू किए गए थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये कब की गई थी? 1953 में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारतीय नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के सदस्य कौन है? तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ स्टॉलिन ने कौन सी पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर ए, पहली पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो ये होता है डेंगू। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वायरस और मादा एंडी मच्छर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला बुखार निम्नलिखित द्वारा फैलता है, तो इसमें इसका ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी इन्फेलेटाइटिस कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो ये करता है मस्तिष्क को। किसको करता है? सी, इन्फेलेटाइटिस। ठीक है, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विषाणु द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है रोटा वायरस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो ये करता है दूषित भोजन तथा जल से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया गया था, मतलब किसने किया था? तैयार किया था, किसने किया था? जोसेफ साल्क ने। किसने? जोसेफ साल्क। क्या है बेटा? शाल्क। साक नहीं है, शाल्क है। क्लियर? ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो क्या क्षय रोग विषाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो का ऐसा प्रोग्राम जहां डिलीट की सभी फाइलें फोल्डर आदि संग्रहित होते हैं, ये कहाँ होते हैं? रिसाइकिल बिन में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन लाती है, तो कौन सी लाती है? डेस्कटॉप। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेटिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा स्माइल योजना का शुभारंभ 12 फरवरी 2022 को किया गया था? तो ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब किया गया था? ये किया गया था 2013 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1985 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1985 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन है। मैं 50 क्वेश्चन की पर डे आपको जो एनालिसिस जिस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पर डे प्रोवाइड करवाऊंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो क्वेश्चन मैंने किया था उसका कमेंट में आंसर ज़रूर करें। थैंक यू।